हेलो एवरीवन। क्वेश्चन है गेट 2009 मॉडर्न अलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर 14। लेट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी डिनोट द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप। मतलब इसमें से कौन सा साइक्लिक ग्रुप नहीं है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा यूएन के बारे में कि यूएन क्या होता है। देखो, यूएन होता है वो सारे नेचुरल नंबर, ठीक है, वो सारे नेचुरल नंबर सच दैट वो जो नेचुरल नंबर है वो n और 1 के बीच में होना चाहिए। एंड आपका जो जीसीडी है, जीसीडी ऑफ m कॉमा n, ये होना चाहिए 1। ये आपने पढ़े होंगे un के बारे में। मतलब अगर मैं u6 की बात करूं तो u6 में क्या क्या आएगा, वो सारे नेचुरल नंबर, ठीक है, जो 6 से छोटी है और 1 से बड़ी है। एंड जीसीडी ऑफ m,6 इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए। अब एक बार बताओ, 6 से छोटी कौन कौन सा एलिमेंट है जिसका 6 के साथ जीसीडी 1 होता है? एक तो 1, 2 होगा नहीं क्योंकि 2 और 6 का जीसीडी 2 होता है। 3 भी पॉसिबल नहीं है, 4 भी पॉसिबल नहीं है। एक पॉसिबल है 5, क्योंकि 5 और 6 का जीसीडी 1। 6 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6 और 6 का जीसीडी 6 होता है। ठीक है, तो यू 6 के अंदर 1,5 एलिमेंट आएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यू एन क्या चीज होता है। ये तो ठीक है। अब जो आपका यूएन होता है ना, और यहाँ ध्यान रखिएगा एक रिस्ट्रिक्शन और है कि आपका जो एन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। एक और चीज होता है, जो यूएन होता है इज अ ग्रुप, इज अ ग्रुप। मल्टीप्लीकेशन मॉडलो, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो, मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एम। मतलब जो आपका यूएन है इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, जो ऑपरेशन आप लेके आए हो विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम, इसके रिस्पेक्ट में आपका जो यूएन है ये ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे। देखो, इस वाले थ्योरम को सॉल्व करने के लिए मुझे एक दो चीज की जरूरत पड़ेगी, उसको मैं पहले लिखा देता हूँ। तो पहला जिस चीज की मुझे जरूरत पड़ेगी वो होगी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेडन होता है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेडन होता है विच इज आइसोमॉर्फिक टू यू एन होता है। पहला तो ये है। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा, जो आपका जेड एन क्रॉस जेड एम ये होता है, ये आइसोमॉर्फिक होता है जेड एम एन के इफ एंड ओनली जीसीडी ऑफ m कॉमा एन। मतलब इसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। इसका जो एम आर एन की जीसीडी 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तब ये होगा। एक तो ये हो गया। तीसरा, और तीसरे कुछ पार्ट्स है। पहला कि u ऑफ 2 रेस टू पावर 1 ये आइसोमॉर्फिक होता है z1 के। एक तो ये। दूसरा, u ऑफ 2 रेस टू पावर 2 ये आइसोमॉर्फिक होता है आपका z2 के। ठीक है। तीसरा, आपका u ऑफ 2 की पावर ये आइसोमॉर्फिक होता है आपका z2 क्रॉस z2 रेस टू पावर r माइनस 1। हेयर r की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। और लास्ट चौथा जो होता है ये होता है u ऑफ p रेस टू पावर r, हेयर p नॉट इज इक्वल टू 2। ये आइसोमॉर्फिक होता है आपका z5pr, और हेयर फाइ इज यूलर फंक्शन। और फाइ ऑफ p रेस टू पावर r, इसकी वैल्यू होती है p रेस टू पावर r 1 माइनस 1 अपॉन p, ये होती है वैल्यू। ठीक है। और एक लास्ट और मुझे चाहिए, ये होता है u ऑफ m क्रॉस n विच इज आइसोमॉर्फिक टू um क्रॉस un इफ एंड ओनली जीसीडी ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू 1। तो ध्यान रखिएगा इन सारे चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। हालांकि अगर आप नेट एस्पिरेंट, गेट एस्पिरेंट या जैम एस्पिरेंट, ठीक है, या एनबीएचएम एस्पिरेंट कुछ भी हो, तो आपको ये सारे याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये तो नॉर्मल सा रिजल्ट है ये सारे। क्योंकि इसके बिना तो आप मॉडर्न अलजेब्रा वैसे ही नहीं पढ़ सकते, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हर एक ऑप्शन की कि क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला कह रहा है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z4। तो जो आपका पहला ऑप्शन है, ये बात हो रही है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z4। तो देखो, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn इज आइसोमॉर्फिक टू Un, तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z4 इज आइसोमॉर्फिक टू U4। और U4 को आप लिख सकते हो U
टू का स्क्वायर और U2 का स्क्वायर, देखो ये है ओपन करने का तरीका कि U2 का स्क्वायर इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, तो विच इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। अल्टीमेटली मैं ये कहूँ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z4, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z4 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। और जो आपका Z2 है ये एक साइक्लिक ग्रुप है, ये एक साइक्लिक ग्रुप है। अगर ये साइक्लिक और ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z4 के साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिज्म है तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z4 भी हो गया आपका साइक्लिक। पर ये नॉट अ साइक्लिक की बात हो रही है कि इसमें से कौन साइक्लिक नहीं है, तो पहला तो हो गया साइक्लिक, तो पहला ऑप्शन हो गया फॉल्स। अब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z6 सेकेंड ऑप्शन देखो बी, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z6। और ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn इज आइसोमॉर्फिक टू UN, UN का मतलब U6, और U6 को आप क्या लिख सकते हो U2 into 3, और U2 into 3, 2 और 3 का GCD होता है 1, तो इस वाले को देखो फिफ्थ वाले को कि UM क्रॉस N, या फिर 2 into 3 लिखो, चाहे इस तरीके से लिखो, बात तो एक ही होती है क्योंकि यहाँ हम ऐसे लिखा है तो मैंने वहां भी वैसे लिख दिया। तो UM क्रॉस N इज आइसोमॉर्फिक टू UM क्रॉस UN, और if and only if GCD of M, N is equal to 1, 2 और 3 का GCD हो गया 1, तो U2 क्रॉस U3, ठीक है, तो विच इज अगेन आइसोमॉर्फिक। U2 किसके आइसोमॉर्फिक है, U2 देखो इसको ध्यान से, U2 Z1 के आइसोमॉर्फिक है, तो ये हो जाएगा Z1 क्रॉस। U3 किसके आइसोमॉर्फिक है, U3 को ध्यान से देखो, ओपन करने का तरीका ये दिया है, U ऑफ P रेज टू पावर R, P को 3 रख दो, R को 1 रख दो, तो U3 बन जाएगा। U3 इज आइसोमॉर्फिक टू Z5 P रेज टू पावर R, मतलब Z5 3, और 5 3 को ओपन करने का तरीका ये दिया है, तो 5 3 ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1/3, सिंपली 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये बचा 2, तो ये आइसोमॉर्फिक टू Z1 क्रॉस Z2। और देखो एक और फॉर्मूला, Zn क्रॉस Zm इज आइसोमॉर्फिक टू Zmn इफ एंड ओनली GCD ऑफ M, N इज इक्वल टू 1, और यहाँ देखो ध्यान से 1 और ये हो गया था 2, 1 और 2 का GCD होता है आपका 1, तो इसका मतलब विच इज आइसोमॉर्फिक टू Z1.2, मतलब Z2। तो मैं अल्टीमेटली ये कहूँ कि आपका जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z6 है ये आइसोमॉर्फिक होगा आपका Z2, Z2 अगेन साइक्लिक, और ये आइसोमॉर्फिज्म है तो ये भी साइक्लिक, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत क्योंकि नॉट साइक्लिक की बात हो रही है। अब हो रही है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8, सी ऑप्शन, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8, ये आइसोमॉर्फिज्म होगा U8 के, और U8 को U2 की पावर 3 लिख सकते हो। आइसोमॉर्फिज्म U2 की पावर 3 को देखो ध्यान से, U2 की पावर 3 इससे ओपन होगा क्योंकि R की जगह 3 का काम कर रहा है, तो Z2 क्रॉस Z, 2 रेज टू पावर R माइनस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा Z2 क्रॉस Z, 2 रेज टू पावर R, R का काम कर रहा है 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा Z2 क्रॉस Z, 2 रेज टू पावर 2, मतलब ये बन जाएगा Z2 क्रॉस Z4। ये साइक्लिक नहीं होता है क्योंकि Z4 का ऑर्डर हो गया 4, Z2 का ऑर्डर हो गया 2, तो इसका मतलब टोटल ऑर्डर हो गया 8, तो अगर ये आइसोमॉर्फिज्म हो गया तो ये Z8 के आइसोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है, पर ये अगर Z8 के आइसोमॉर्फिज्म है इसका मतलब Z2.4, और 2.4 आप कब लिखते हो, इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ 2,4 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, पर GCD ऑफ 2,4 की वैल्यू एक्चुअल में होता है 2 है, ये नहीं होता है, तो ये Z8 के आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। तो अगर Z8 का आइसोमॉर्फिज्म नहीं है तो दिस इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप, तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z8 ये आइसोमॉर्फिज्म हो रहा है Z2 क्रॉस Z4, और Z2 क्रॉस Z4 इज नॉट साइक्लिक, अगर ये साइक्लिक नहीं है तो ये भी साइक्लिक नहीं है, मतलब ये आपका साइक्लिक नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। अब ऑप्शन डी को भी डिस्कार्ड कर ही देते हैं जब इतना कर ही रहे तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z10। अब बात करते हैं डी, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z10 विच इज आइसोमॉर्फिज्म टू U10। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप तो फॉर्मूला रट गया होगा आपको, तो U2 into 3,
तो विच इज आइसोमॉर्फिज्म टू 2 और 3 का सॉरी 2 इंटू 5, तभी तो 10 आएगा। और 2 और 5 का जीसीडी होता है आपका 1, तो ये बन जाएगा U2 क्रॉस U5, ठीक है। और U2 आइसोमॉर्फिज्म होता है Z1 के, और U5 इज आइसोमॉर्फिक टू Z5 Z5 और 5 की वैल्यू होती है 5 इंटू 1 माइनस 1/5, तो ये जाएगा 5 इंटू 4/5, तो आएगा अल्टीमेटली 4। तो विच इज आइसोमॉर्फिस टू Z1 क्रॉस Z4, क्योंकि 5 की वैल्यू आ रही है 4, रख दिया आपने। तो U ऑफ Z, सॉरी, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z10 इज आइसोमॉर्फिक टू दिस, और 1 और 4 का जीसीडी होता है 1, इसका मतलब आइसोमॉर्फिक टू Z1.4, मतलब Z4। और Z4 होता है साइक्लिक, और ये जो एलिमेंट है ये Z4 का आइसोमॉर्फिज्म होता है, तो ये भी साइक्लिक होगा, तो मतलब ऑप्शन ये भी फॉल्स है। तो मैंने 4 ऑप्शन थे, जो सही है उसको सही प्रूफ किया, जो गलत है उसको गलत प्रूफ कर दिया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।